रुकिए, क्या आपने कभी अपने एक्स को 5 साल बाद देखा है? और क्या हुआ जब वो वापस आए और आपने महसूस किया कि वो फीलिंग्स अभी भी वही हैं? मेरे साथ यही हुआ। 5 साल, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बात नहीं। मैंने सोचा मैं आगे बढ़ गई हूं। लेकिन जब आदित्य मेरे सामने खड़ा था, उस शादी में, उन्हीं आंखों के साथ जिनमें मैं कभी खो गई थी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ी। क्या होता है जब आपका फर्स्ट लव वापस आता है? क्या होता है जब वो कहे, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया? उस रात, शादी के बाद, जब बाकी सब सो रहे थे, हम दोनों होटल की छत पर मिले। 5 साल की दूरी, 5 साल के दर्द, सब कुछ उस एक पल में पिघल गया जब उसने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मुझसे गलती हुई तुम्हें जाने देकर। और मैंने कहा वो शब्द जो मैंने 5 साल से रोके रखे थे। मैं भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। उस रात जो हुआ, वो सिर्फ क्लोजर नहीं था। वो एक नई शुरुआत थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त। और अगर आप अभी तक यहाँ हैं, तो इसका मतलब है आप भी जानना चाहते हैं कि क्या होता है जब पुराना प्यार वापस आता है। तो मैं वादा करती हूँ, अगली 20 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कैसे आदित्य और मैं 5 साल बाद फिर से मिले, और कैसे हमने एक रात में वो सब कुछ ठीक किया जो 5 साल में टूट गया था। लेकिन पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप सेकंड चांस लव स्टोरीज, एक्स लवर रोमांस और इमोशनल पैशनेट कहानियां पसंद करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लेकर आती हूं जो आपके दिल को छू जाएंगी। और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप कोई स्टोरी मिस ना करें। अब कहानी पर आते हैं। यह कहानी है सेकंड चांस की, पुराने जख्मों को भरने की, और उस प्यार की जो कभी मरा ही नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, यह आसान नहीं था। 5 साल का दर्द एक रात में नहीं जाता। लेकिन कभी कभी शरीर वो कहता है जो दिल कह नहीं पाता। अब डिस्क्लेमर, यह कहानी 18+ ऑडियंस के लिए है। इसमें इमोशनल कंटेंट है, इंटीमेट सीन्स है और पैशनेट मोमेंट्स हैं। तो अगर आप 18 से कम हैं, तो प्लीज यहीं रुक जाएं। लेकिन अगर आप तैयार हैं एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर चलने के लिए, तो अपने ईयरफोन्स लगाइए और चलिए चलते हैं उस शादी में जहां सब कुछ बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रिया है। मैं बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरी उम्र 28 साल है। सिंगल, सक्सेसफुल और ठीक ठाक खुश अपनी लाइफ से। लेकिन 5 साल पहले मैं किसी और के साथ थी। आदित्य के साथ। आदित्य शर्मा, मेरा कॉलेज स्वीटहार्ट, मेरा फर्स्ट लव, मेरा एवरीथिंग। हमने 3 साल डेट किया, प्लान बनाए साथ रहने के, शादी के, एक पूरी लाइफ के। लेकिन फिर ग्रेजुएशन के बाद उसे अमेरिका में जॉब ऑफर मिला और मुझे बेंगलोर में। हमने लॉन्ग डिस्टेंस की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया। फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फिर आखिरकार एक बिटर ब्रेकअप। 5 साल हो गए थे। 5 साल में मैंने उसे नहीं देखा, उससे बात नहीं की। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, कुछ लोगों को डेट किया, लेकिन कोई भी आदित्य जैसा नहीं था। और फिर मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया की शादी का इनविटेशन मिला, दिल्ली में। मैं बहुत एक्साइटेड थी। शादियां, नाच गाना, पुराने दोस्तों से मिलना, यह सब अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं शादी में पहुंची और मंडप की तरफ चल रही थी, तो मैंने उसे देखा। आदित्य वहीं ग्रूम की साइड में खड़ा हुआ। मेरा दिल रुक गया। मेरे पैर रुक गए। वो बदल गया था। लंबा लग रहा था और ज्यादा मस्कुलर। उसके बाल छोटे थे, स्टाइल किए हुए। और वो शेरवानी में इतना हैंडसम लग रहा था कि मेरी सांस रुक गई। लेकिन उसकी आंखें, वो गहरी भूरी आंखें, वो वैसी ही थी। और जब उन्होंने मुझे देखा,
तो मैंने वही इंटेंसिटी देखी जो 5 साल पहले थी। हमारी नजरें मिली और उस पल में 5 साल गायब हो गए। वो फीलिंग्स, वो केमिस्ट्री, सब वापस आ गया। मैं जल्दी से नजर हटाकर अपनी सीट पर बैठ गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा सब सुन लेंगे। शादी के दौरान मैं उसे नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं फील कर सकती थी उसकी नजरें मुझ पर। सेरेमनी के बाद रिसेप्शन था। मैंने एक ब्लू साड़ी पहनी थी, मेरे बाल खुले थे और मैंने हल्का मेकअप किया था। मैं अच्छी दिख रही थी और मुझे पता था। मैं बार में खड़ी एक ड्रिंक ले रही थी जब मैंने उसकी आवाज सुनी, रिया। मैंने पलट कर देखा। आदित्य वहां खड़ा था, बस कुछ फीट दूर। आदित्य, मैंने कहा, अपनी वॉइस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हुए। तुम अच्छी दिख रही हो, उसने कहा। उसकी आंखें मुझे स्कैन कर रही थी। थैंक यू। तुम भी, मैंने कहा। एक अजीब सा साइलेंस था। इतना कुछ कहना था, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा था। कैसी हो? उसने आखिरकार पूछा। अच्छी हूं। और तुम? अच्छा हूं। फिर उसने रुककर कहा, नो, डैड से लाई। मैं अच्छा नहीं हूं। मैं तुम्हें देखकर सीधे सोच नहीं पा रहा। मेरी सांस रुक गई। आदित्य, आई नो, उसने कहा। 5 साल हो गए। हमें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन रिया, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। आई ट्राइड, बट आई कुडंट। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी नहीं भूल पाई। तो फिर हमने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया? उसने पूछा, एक स्टेप मेरे करीब आते हुए। क्योंकि हम स्टबर्न थे। क्योंकि हमने अपनी ईगो को बीच में आने दिया, मैंने कहा। रिया, उसने कहा, अब मेरे बहुत करीब, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? क्या हमारे पास सेकंड चांस हो सकता है? मैं नहीं जानती, मैंने कहा, हालांकि मेरा दिल चीख रहा था। हाँ। तो चलो पता करते हैं, उसने कहा। टुनाइट। मेरे साथ आओ। बस हम दोनों बात करेंगे, सब कुछ निकालेंगे। और फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। मैंने एक मोमेंट सोचा। यह रिस्की था। यह दर्दनाक हो सकता था। लेकिन मैं जानती थी अगर मैंने यह चांस नहीं लिया, तो मैं हमेशा रिग्रेट करूंगी। ओके, मैंने कहा। लेट्स टॉक। रात के 11 बजे, जब पार्टी धीमी हो गई, हम दोनों होटल की रूफटॉप पर मिले। दिल्ली की ठंडी हवा चल रही थी और ऊपर से सिटी लाइट्स दिख रही थी। यह परफेक्ट था, रोमांटिक लेकिन प्राइवेट। हम दोनों रेलिंग के पास खड़े हुए, साइलेंस में। मुझे पता नहीं कहां से शुरू करूं, आदित्य ने आखिरकार कहा। शुरुआत से, मैंने कहा। हमने क्यों ब्रेकअप किया? उसने एक गहरी सांस ली। क्योंकि मैं सेल्फिश था। मैंने अपने करियर को तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। मैंने सोचा लॉन्ग डिस्टेंस काम करेगा, लेकिन मैंने एफर्ट नहीं डाला। और मैंने कहा। मैं भी इतनी बिजी थी अपने काम में कि मैंने तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाला। और फिर जब चीजें मुश्किल हो गईं, तो मैंने फाइट की बजाय हार मान ली। हम दोनों गलत थे, उसने कहा। लेकिन रिया, यह 5 साल, यह टॉर्चर रहा है। मैंने बहुत लड़कियों को डेट किया, लेकिन कोई भी तुम जैसी नहीं थी। कोई भी मुझे वैसा फील नहीं कराता जैसा तुम कराती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार मैं तुम्हारी तुलना करती। और कोई भी मैच नहीं हुआ। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ा, मेरे आंसू पोंछते हुए। तो फिर हम दोनों बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? हमें पता है हम एक दूसरे को चाहते हैं। हमें पता है यह रियल है। लेकिन तुम अमेरिका में हो, मैंने कहा। और मैं बेंगलोर में। फिर से वही प्रॉब्लम।
नहीं, उसने कहा। मैं इंडिया वापस आ रहा हूं। अगले महीने से मैं बेंगलोर में ट्रांसफर हो रहा हूं। यही वजह है मैं यहां आया, सेटलमेंट के लिए। मेरा दिल एक धड़कन छोड़ गया। सच में? हाँ, उसने कहा। और रिया, अगर तुम मुझे सेकंड चांस दोगी तो मैं वादा करता हूं, मैं वो सारी गलतियां नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हें प्रायोरिटी बनाऊंगा। मैं हर दिन साबित करूंगा कि तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। आदित्य, मैंने कहा, मेरी वॉइस शेकिंग। मैं भी वादा करती हूं। मैं भी एफर्ट डालूंगी। मैं भी फाइट करूंगी हमारे लिए। उसने मुझे अपनी बाहों में खींचा, टाइट। तो इसका मतलब? इसका मतलब हाँ, मैंने कहा, उसमें लिपटकर। हाँ, मैं तुम्हें सेकंड चांस देती हूं। हमें सेकंड चांस देती हूं। उसने मुझे किस किया। और उस किस में 5 साल का दर्द था, 5 साल की लॉन्गिंग, 5 साल का प्यार जो कभी मरा नहीं। उसके होंठ मेरे होठों पर थे, भूखे, डेस्पेरेट। मैंने वापस किस किया, उतनी ही तीव्रता से। हमारे हाथ एक दूसरे पर थे, एक्सप्लोर करते, फील करते, जैसे यह पहली बार हो। मुझे तुम्हारी इतनी याद आई, उसने मेरे होंठों के पास फुसफुसाया। मुझे भी, मैंने जवाब दिया। उसके हाथ मेरी कमर पर थे, मुझे खींच रहे थे, जबकि मेरे हाथ उसके बालों में थे। रिया, उसने कहा, मेरी गर्दन पर किस करते हुए। मैं तुम्हें चाहता हूं। अभी। यहीं। मैं जानती थी हम रूफटॉप पर थे, कोई भी आ सकता था। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने 5 साल इंतजार किया था इस पल के लिए। मुझे भी तुम चाहिए, मैंने कहा। उसने मुझे कॉर्नर में ले जाया, जहां एक छोटी सी सीढ़ियों वाली जगह थी, हिडन और प्राइवेट। वहां, स्टार्स के नीचे, सिटी लाइट्स के बीच, हमने खुद को एक दूसरे में खोया। उसकी साड़ी का पल्लू हटाया, मेरे ब्लाउज के हुक खोले। हर टच में अर्जेंसी थी, हर किस में डेस्परेशन। मैंने उसकी शेरवानी के बटन खोले, उसकी छाती को महसूस किया। वो पहले से भी ज्यादा फिट था, ज्यादा मस्कुलर। तुम और भी खूबसूरत हो गई हो, उसने कहा, मुझे देखते हुए। और तुम और भी हॉट, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मुझे दीवार के सहारे लगाया, उसका शरीर मेरे शरीर पर। क्या तुम श्योर हो? उसने आखिरी बार पूछा। मुझे कभी इतना श्योर नहीं हुआ, मैंने कहा। और फिर हम एक हो गए। 5 साल बाद, फिर से। लेकिन यह पहले से अलग था। यह और ज्यादा इंटेंस था, और ज्यादा इमोशनल। हर थ्रस्ट में प्यार था, हर मोमेंट में कनेक्शन। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने कहा, मेरी आंखों में देखते हुए। मैं हमेशा से करता रहा हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, मैंने कहा, आंसू बहाते हुए। हमेशा किया, हमेशा करूंगी। हम दोनों साथ अपने चरम सुख पर पहुंचे, एक दूसरे के नाम चीखते हुए। और उस पल में, 5 साल का दर्द, 5 साल की दूरी, सब धुल गया। हम वहीं कुछ देर लेटे रहे, एक दूसरे को पकड़े हुए, चुप। मैं नहीं चाहता यह खत्म हो, आदित्य ने आखिरकार कहा। यह खत्म नहीं होगा, मैंने कहा। यह तो बस शुरुआत है। हमने कपड़े पहने, एक दूसरे की मदद करते हुए, हंसते हुए जैसे टीनेजर्स हों। तो अब क्या? मैंने पूछा। अब हम शुरुआत करते हैं नए सिरे से, उसने कहा। डेट्स, प्लान्स, एक रियल रिलेशनशिप। और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैंने सही किया। हम कोई गलती नहीं करेंगे। उसने मुझे किस किया, प्यार से, टेंडरली। उसने दोहराया। आज, 1 साल बाद, आदित्य और मैं एंगेज्ड हैं। अगले महीने हमारी शादी है। लोग कहते हैं सेकंड चांस काम नहीं करते। लेकिन मैं उन्हें बताती हूं, अगर दोनों लोग सच में चाहें, तो सब कुछ काम करता है। प्यार हार नहीं मानता। और कभी कभी
सबसे अच्छी लव स्टोरीज वो होती हैं जो दूसरी बार लिखी जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी सेकंड चांस लव स्टोरी। एक ब्रेकअप, 5 साल की दूरी और फिर से मिलना जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप अपने एक्स को सेकंड चांस देंगे? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी कहानियां सुनाऊं तो कमेंट में अपनी पसंद बताएं। 1. कॉलेज रोमांस। 2. वर्कप्लेस अफेयर। 3. फॉरबिडन लव। 4. अरेंज्ड मैरिज टर्न्स पैशनेट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, कभी कभी प्यार को दूसरा मौका देना सबसे अच्छा फैसला होता है। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय बाय।